नमस्कार आदाब। नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ना? बहुत ही बढ़िया। स्वागत है आप सबका अन अकेडमी यूपी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग करते हैं यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एस से रिलेटेड इंडिया के सभी एग्जाम्स की तैयारी। यूपी गवर्नमेंट और ओके ओके जुड़ चुके हैं आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म से, जहाँ से आपको मिलता है एक्सेस अनलिमिटेड लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड कोर्सेज का, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेशन। शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, चलिए, स्कॉलरशिप टेस्ट शुरू हो चुका है। फतेह कर सकते हैं यूपीपीएससी के लिए अपनी सफलता की कुंजी को। बस यहाँ से आप ज्वाइन यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए प्री टेस्ट सीरीज जो है, इसमें आपको क्या मिलेगा? प्रत्येक टेस्ट के टॉप 10 जो परफॉर्मेंस होंगे, उनको सबसे ज्यादा स्कोर सबसे कम समय में जिसने भी किया, सबसे ज्यादा स्कोर सबसे कम से टॉप 10 परफॉर्मेंस को मिलेगा गिफ्ट। वो क्या मिलेगा? जो रैंक 1 के होंगे उनको 3 मंथ का यूपीपीएससी मिलेगा। प्लस क्लासेस के लिए जो 2 से 10वीं रैंक तक होंगे उनको स्कॉलरशिप मिलेगा यूपीपीएससी यूपीपीएससी से सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। टेस्ट और एनालिसिस जो होगा वो हर रविवार को लिया जाएगा। दोपहर 1 बजे टेस्ट होगा और एनालिसिस होगा शाम को 7 बजे मुकेश कुमार सर के द्वारा। इस अवसर को प्राप्त करने के लिए अभी के अभी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आए और मेरा कोड जो है, मेरा कोड RSD10 अप्लाई करके फ्री में क्लास का लाभ उठाएं। चलिए, प्लस फीचर्स जो यहाँ पर मिल रहे हैं अकेडमी को, वो क्या है? आप लर्न कर सकते हैं कहीं से भी। आप अपनी किसी भी जगह पर हो वहां से पढ़ सकते हैं अपने फेवरेट एजुकेटर के द्वारा। आप कर सकते हैं अपनी कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन। आप कर सकते हैं रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस और आपको मिलता है एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस। प्री टेस्ट सीरीज मिलता है। मैं वीडियो को शेयर कर रहा हूं, आपको भी शेयर करना है इसके साथ साथ। फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगा, वीकली फ्री मॉक टेस्ट मिलता है यहाँ पर। कई सारे फीचर्स अवेलेबल हैं अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर। वो सारे फीचर्स आपको मिलते हैं सिर्फ एक प्लस सब्सक्रिप्शन से। बैच कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। जो बैच कोर्स स्टार्ट है वो है लक्ष्य बैच यूपीपीएससी के लिए, अपर सबऑर्डिनेट के लिए। फाउंडेशन बैच रहेगा, 30 मार्च से शुरू होगा और 30 जनवरी 2022 तक। 30 मार्च से 30 जनवरी 2022 तक चलेगा। मिलेंगे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर। साथ ही साथ अब मैं आपको बता दूं कि प्लस क्लास का जो सब्सक्रिप्शन है वो आप कैसे ले सकते हैं। टोटल 10% की छूट मिलती है अगर आप मेरा कोड अप्लाई करते हैं RSD। समझ रहे हैं? मेरे कोड को अप्लाई करने से आपको मिलता है पूरे 10% की हमारी छूट। सिर्फ मेरा कोड RSD10 अप्लाई करने से। लाइक 1 मंथ की जो फी है 1400, वो आपको यहाँ पर पड़ती है केवल 1260। ये जो 12 महीने की फीस थी 7000, ये पड़ती है आपको 300 की। मतलब जो 7000 की फीस है उसमें 7000 नहीं देना, आपको केवल देना है 63। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो चलिए अभी शुरू करता हूँ मैं आज की क्लास। RSD10 कोड अप्लाई करने के भी लाइव नहीं है, वो लोग भी लाइव। तो मैं शुरू कर रहा हूँ भाई। हम लोगों को क्या पढ़ना था? हम लोग आज की क्लास में यूनिट टेस्ट, यूनिट हिंदी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे इकाई का। इकाई के अंक को ही हम कहते हैं अंक, बेसिक अंतिम अंक, या फिर कहते हैं अंग्रेजी में लास्ट। अब किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट आप पहचान लो तो बस बताना है कि आप लास्ट डिजिट। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके 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 ओके, जैसे मैंने कहा 10,294 है, इसमें आई अंक है, तो आप बोलोगे कि भैया जी बस ऐसे ही बताना है। जैसे क्वेश्चन आपको मिले कि आप बताइए 11, 12, 13, 14, मैंने आपको नंबर दिया 197, फिर मल्टीप्लाई कर दिया 190, फिर मल्टीप्लाई कर दिया 197 का, और इन सबके प्रोडक्ट में गुणनफल आई का। अगर आपको यूनिट प्लेस डिजिट बताना है इन सब प्रोडक्ट में, यूनिट डिजिट तो आप कैसे बताते हैं, जो करके दिखाइए। आप सब लोगों ने सीख रखा है कि इसमें हम इकाई अंक कैसे बताते हैं। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, बता दो बता दो बता दो। क्या दिख नहीं रहा? क्यों क्यों?
मैंने आपसे पूछा है कि इसमें इकाई का, आपके पास नंबर कौन सा, आपके पास नंबर था 11, 12, 13, 14, उसके बाद हम लोगों ने लिखा था 190, 197, और आपसे मैंने कहा था इसमें इकाई का अंक। तो जब इसमें आप पता करोगे इकाई का अंक, यूनिट प्लेस डिजिट, इकाई का अंक कैसे बताओगे, जल्दी जल्दी बता दो। अब इकाई का अंक बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ मतलब रखना होगा इकाई के अंक से। जैसे यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है 1, तीसरे नंबर में 2 है, तीसरे नंबर में 3 है, चौथे में 4, पांचवें में 2, और ऐसे यहाँ 3, 7। तो बाकी को भूल जाइए, केवल इकाई अंक उठा लो, 1 उठा लो, दूसरे का 2, 7, यहाँ पर पांचवें में 2 है, छठे में 3 है। और अब इन नंबर्स का जब आप इकाई अंक बताओगे तो चूंकि साइन किसका है, मल्टीप्लीकेशन का, तो हम केवल मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पूरे नंबर से मतलब नहीं होगा, एक 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 ये जो पहले लिखा उसको, या 192 में 19 को छोड़ो, केवल 193 में केवल 9 मतलब रखें, बस ऐसे ही है कि आप केवल मतलब रखोगे इकाई के अंक। चलो भाई मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, लाइक 1 इंटू 2 2 आएगा, 2 इंटू 3, मल्टीप्लाई करना तो बार बार मल्टीप्लाई करता जाऊंगा मैं, तो 6, और जब 6 का गुणा 4 से करोगे तो आएगा 6, 24, 24 का 2 छोड़ेंगे उठाएंगे, 4 का 2 गुना 8, और 8 का 3 गुना 24, 8 या 24 का 4 ले लो, 2 छोड़ेंगे, और 4 सते 28, 28 का कितना है, तब 2, 28 का क्या हो जाएगा 8, और 8 इस संख्या का क्या हो जाएगा यूनिट। आप समझ रहे हैं, जब ऐसे नंबर्स आएंगे तो हमें इकाइयों कैसे पता करने, पता करना। चलिए भाई आगे बढ़े, ये सब आपको आता होगा, मैं नहीं स्लाइड। अब अगर जो सवाल मैं आपको बोलूं वो सवाल ऐसा हो, ऐसा हो, देखो नंबर हो आपके पास 501, 500, 503, ऐसे 504 में लिख दूं, और ऐसे मैं डॉट 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 करके मैं बोलूं 509, इतनी संख्याओं का गुणा करिए और इकाई अंक। चलिए आपको बताना है यहाँ पर इकाई का अंक, यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट, जल्दी जल्दी बताइए भैया, ये करके दिखाइए। प्रियमदा पांडे जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो बताओ भाई यूनिट प्लेस डिजिट कैसे निकालेंगे इस संख्या का। जब भी कभी इकाई अंक पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, हमें पूरे नंबर से मतलब नहीं होगा, हमें मतलब होगा सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक से। चलो इकाई अंक से मतलब रखते हैं। प्रियंवदा पांडे जी ने बोला 0, बहुत सही जवाब है। और कोई भाई, और कोई बता दो। आप गुणा करोगे 1 का 2 से, ऐसे सोल्यूशन के लिए 2 एकम 2, 2 का करोगे 3 से, 2 3 6, 6 का करोगे 4 से, 6 चौके 24 का 4, और जब आप और आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा 5, आपको मिलेगा 6, आपको मिलेगा 7, ऐसे नंबर मिलते जाएंगे। और जैसे ही 4 का गुणा आप करोगे 5 में, जैसे ही आप गुणा करोगे किस, जैसे ही आप करोगे 4 का मल्टीप्लीकेशन 5 में, तो आपको मिलेगा 4 पंचे 20, और 20 का क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो। और जैसे जीरो आया तो जीरो का गुणा मेरे दोस्त किसी नंबर में करो, 6 में करो, 7 में करो, 8 में करो, या 9 में करो, आपको अंततः मिलना ही क्या है ना? मतलब इस पूरी कहानी में जो इकाई का अंक आया कितना, वो आया। तो यहाँ से हम एक बात और समझ सकते हैं, जानते हैं क्या, एक बात हम ये समझ सकते हैं कि जब भी मैं 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर में करूंगा, सम संख्या में करूंगा, अगर मैंने 5 का गुणा किया किसी सम संख्या, तो उसका जो आखिरी अंक होगा, उसका जो आखिरी अंक होगा वो हमें क्या मिलेगा, समझते हैं कि 5 का मल्टीप्लिकेशन हो किसी भी इवन नंबर में तो मेरे को मिलता है क्या, मिलता है 0। इतनी बातें क्लियर है, क्लियर है भाई, तुम आगे बढ़ूं, आगे बढ़ जाता हूँ, बढ़ जाऊँ सवाल पर। आपने ये बात समझ ली है, कौन सी बात,
अगर मैं इकाई अंक ढूंढ रहा हूँ और 5 में गुणा किसी इवन नंबर का मैं कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। चलो चलो भैया, तो मैं आ रहा नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल आपका ये है कि मैं कर रहा इससे 21, 23, 25, 27 और मैं बोलूं कि आप मल्टीप्लाई करो सिर्फ 39 तक। बताना जरा यूनिट प्लेस। फिर से वही सवाल है, आपसे केवल इकाई अंक पूछेगा, केवल इकाई का अंक। जल्दी से जल्दी बताइए इकाई अंक किस। जो भी बच्चे मेरे लाइव में जल्दी से जल्दी आंसर कर लें। यूनिट प्लेस डिजिट कितना? इकाई का अंक यहाँ पर प्रियंवदा पांडे कह रही है। प्रियंवदा पांडे। प्रणय से जल्दी बताओ आंसर भाई। निधि शर्मा। तो इकाई अंक के लिए हमने जो सीखा है हम लोग वही क्या कर लेंगे, लोग ये कर लेंगे कि जैसे ही हमने देखा सोल्यूशन में मेरे को ये मिला कि मैं लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट, और नंबर यहाँ पर था 21, 23, 25, 27। आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा 29, फिर 31, 33 और आगे जाने पर ऐसे ही 39 तक जाना है। पर सुनिए सुनिए, जब मैंने 1 का गुणा 3 से किया तो मुझे क्या है 3, 3 का गुणा 5 से 3 15 का 5, 5 सत्ते 35 का 5 मिलेगा, फिर 5 9 जा 45 का 5 मिलेगा, फिर 5 एकम 5 मिलेगा, 5 या 15 का भी 5 मिलेगा, और ऐसे ही आखिरी तक आपको क्या मिलता रहेगा? आखिरी तक आपको मिलता रहेगा सिर्फ। फिर देखो, फिर जैसे वहां पर सीखा था कि 5 का मल्टीप्लिकेशन इवन में होगा तो 5 रहता है, वैसे ही सेम यहाँ पर भी है कि जब भी आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे किसी ऑड नंबर, ऑड ओडीडी नंबर, 5 का गुणा विषम संख्या से हो, जैसे ही 5 का मल्टीप्लाई सम अंक, इसमें जो यूनिट डिजिट मिलता है वो आप याद रखेंगे। आप 5 का मल्टीप्लिकेशन अगर ऑड नंबर में होगा, इकाई अंक क्या मिलेगा? इकाई अंक, इकाई। ये बात क्लियर है? क्लियर है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए तो आप यस सर बढ़ जाइए। तो ये लोग है बढ़ गए, बढ़ जाए सवाल पर। अगला सवाल क्या कहता है, और फिर यही कहता है कि आप इकाई अंक, बट अब इसमें कि अगर सवाल कहता है एक से लेकर 150 तक की सभी, लेकिन सवाल कहे कि ऑड नंबर, विषम संख्याओं के गुणनफल का मतलब मल्टीप्लाई कीजिए और उस गुणनफल में इकाई का अंक। चलो ये करके दिखाओ। 1 से लेकर 150 तक की सभी विषम संख्याओं के प्रोडक्ट में इकाई का अंक बनता है कैसे? देखिए आप, बहुत सही। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर 1 है, 3 है, 5 है, बहुत सही प्रेम, 1 3 5 7 9 11 13। आप जाओगे अगर 150 तक तो जाना पड़ेगा 149 तक लास्ट डिजिट। और अगर मैं गुणा करता हूँ तो आप देख रहे हो कि बार बार मुझे गुणा करना पड़ रहा है ऑड का। और हमने सीखा कि अगर 5 का गुणा ऑड नंबर क्या मिलता है? मिलता है लास्ट में आखिरी। तो भाई कितनी बात समझ। और आगे बढ़े, 5 का मल्टीप्लीकेशन ऑड नंबर में होगा तो हमें, चलिए आगे बढ़े। अब थोड़ा पावर वाले सवाल कर ले। पावर वाले, तो मैंने कहा आपसे कि जरा 201 पावर 100
315 पावर 101 है, प्लस मैंने कहा 411 की तो 2 हो, और हो 506 की पावर 100। मैं कह रहा कि इन सब के प्रोडक्ट में, सब में आपको बताना है, सब में इकाई अंक बताना। निधि शर्मा जी 5, बहुत सही बेटा, 5 इसका आंसर होगा। चलो ये करके दिखाओ, इसका आंसर बताइए। 201 की पावर 100, 315 की पावर 101, 411 की पावर 101 और ऐसे 506 की पावर कितनी, आपको बताना है। यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, सही आंसर करके ये फटाक से। चलिए प्रियंवदा करिए 1, और कोई, और कोई क्या 1 होगा, गलत हो गया, रिपीट कर 3 होगा। ओके ओके ओके, सब सही भी कर ले, क्यों हार भी रहे। चलो निधि बेटा, आपका भी आंसर सही है। चलो सीखा जाए, देखो कैसे। किसी भी नंबर के लास्ट में मैंने कहा था 1 होगा, अगर किसी के लास्ट में 1 है तो इकाई अंक 1 होता है, किसी नंबर के लास्ट में 5 है तो इकाई अंक 5 रहता है। 1 का 1 ही रहेगा, और 6 का कितना रहेगा। ये आपने पढ़ा है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 4 डिजिट बताया था मैंने, कौन कौन से, 0, 1, 5 और 6। अगर ये किसी भी संख्या के लास्ट में होंगे तो इकाई अंक इनके यही रहेंगे, पता कि नहीं। अब अगर ये 4 नंबर है और इनका इकाई अंक यही रहता है, तो मैं केवल सबके इकाई अंक जब यही रहते हैं तो डायरेक्ट जोड़ लेता हूँ। और अगर मैं जोड़ूंगा 1 को 5 से, चूंकि 10 था तो 1 5 6, 6 1 7, 7 और 6 हो गया 13, और 13 में यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, तो हम कहेंगे चूंकि इकाई अंक से, तो मेरा आंसर आ गया कितना, ठीक है भाई। आंसर आ गया कितना, आंसर आ गया कितना, आगे बढ़े बढ़ेंगे ये तो अगले, ये लो अगले सवाल पर मैं अगले सवाल फिर से बताना है आपको, यूनिट प्लेस डिजिट। तब मेरा बिल्कुल प्रेम बता, बहुत सही था, बहुत सही सीख रखे हो, बहुत सही तैयारी चल रही। चलो तो इसका आंसर करके दिखाना, इकाई अंक में पूछना और आपको मैं नंबर देने, नंबर मेरा है, सही नहीं है सब, 10 नंबर है ये वाला। की पावर में करूं 51 प्लस 911 की पावर 52 प्लस 914 की पावर 53, 915 की पावर 50, 916 टू पावर 55, और मैं लास्ट में करूं केवल एक नंबर, डॉट 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 नहीं, तो 56। चलो इकाई अंक बता, निधि शर्मा 3, बहुत सही बेटा, ये बहुत सही कर रहे हो। इसका आंसर करके दिखाइए, आपको यूनिट प्लेस डिजिट बताना है। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, आपको करके, चलिए जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, बहुत जल्दी जल्दी बताओ, कौन बताएगा इसका आंसर, इसका आंसर कौन बताएगा। इसका आंसर जो बताएगा उसको मिलेगा मेरी तरफ से, क्या मिलता है, मेरी तरफ से मिलेगा एक बहुत ही बेहतरीन, मतलब जो बता कर 1 होगा, और कोई, देखो लास्ट डिजिट 0 है तो 0 ही रहना है, 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6। बट ये जो 4 और 9 है, इनके लिए मैंने आपको क्या सिखाया था, इनके लिए मैंने सिखाया था कि अगर इनकी पावर ऑड है दोनों की, तो ये खुद रहते हैं, मतलब 4 की पावर अगर विषम संख्या है तो 4 रहेगा, 4 की पावर सम हो जाने पर 6। ऐसे 9 की पावर अगर ऑड है तो 9 ही रहेगा, लेकिन अगर इवन है तो 81 एक रहेगा। 4 का यहाँ पर पावर कैसी है, विषम, और जैसे ही ये 4 की पावर ऑड नंबर होगा, 4 की पावर विषम, यहाँ पर 9 की पावर कैसी, जब 4 की पावर विषम होता है तो मैं क्या कहता हूँ, रहता है, 9 की पावर इवन पर 9 9 81, मतलब 1। अब सबके बीच में चूंकि साइन प्लस का था तो मैं
अगर मैं सबको जोड़ दूंगा मुझे बताना होगा यूनिट प्लेस डिजिट और इकाई अंक में बता दूंगा। जल्दी जल्दी बताइए कितना। ये देखो ये 0 और 1 1 1 और 4 5 5 और 5 और 6 16 16 और 1 कितना, मैं बताऊं। 0 1 1 1 4 5 10 और 6 16 16 और 1 कितना 17 का कितना कितना कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है गलत ऐड कर। यदि सही है तो मैं आगे बढ़ूं, जल्दी बताओ। यदि बाबू आगे बढ़ा जाए तो आप कहेंगे यस। कि बोलो क्या ये क्लियर है। ना क्लियर हो तो मैं फिर से क्लियर कर दूं। ये सवाल पर चलो, मैं क्या करता हूँ, मैं इसका सवाल मेरा अब और बेहतर। अगर मैंने नंबर दिया आपको 91342 और इसकी पावर रखी 2136 और पूछा इसमें इकाई का, ये करके दिखाओ इसमें इकाई का, जल्दी जल्दी करके दिखाइए। निधि शर्मा ने कहा बिल्कुल साथ बेटा, बिल्कुल बहुत सही आंसर था। ऐड करने में अब गलती नहीं होगी। चलिए इसमें इकाई का अंक बताइए, कौन बताएगा। बड़े बेहतरीन बेहतरीन सवाल हो रहे हैं अभी, है ना। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने, अभी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन ले लेंगे। चलो बताओ भाई जल्दी जल्दी, बताओ बताओ बताओ। तो आप ऐसे करोगे, ऐसे करोगे आप इधर देखो, समझे? तो मैं बताने जा, जब भी कभी ऐसा सवाल आता है तो हम पावर को क्या करते हैं, हम पावर को भाग देते हैं। हमेशा ऐसे सवालों में किस भाग देते हैं, सबसे पहले पावर को 4 से भाग देते हैं, जैसे यहाँ पर। और अगर मैं इसको 4 से भाग देता हूँ तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है कि 4 से भाग देने को पूरे नंबर को भाग थोड़ी ना दो, लास्ट के 2 डिजिट। क्योंकि हमें चाहिए था यहाँ पर क्या, हमें चाहिए था रिमाइंडर। 4 से पूरी तरह से कट जाता है, क्या बचेगा, 0। और आपको मैंने बता रखा जितना बचता है, जैसे नंबर को पावर को 4 से भाग, इकाई अंक निकालते समय, तो जो बचेगा, जैसे 1 बचा, मैं पावर 1 लगा दूंगा। 2 बचेगा पावर 2, 3 बचेगा पावर 3, 4 बचेगा पावर 4। अब यहाँ पर लास्ट डिजिट मेरा क्या है, तो मैं देखूंगा 2। अगर आखिरी डिजिट है 2 तो इकाई अंक ज्ञात करते वक्त इकाई अंक पता करेंगे तो लास्ट डिजिट उठाएंगे, ये वाला 2, है ना। बाकी से कोई मतलब नहीं होगा, छोड़, और उसकी पावर लगाते हैं। 1 बचे तो पावर 1, 2 बचे तो पावर 2, पावर 3, और अगर कुछ ना बचे तो अब 2 की पावर 4 का मतलब कितना, तो आप कहेंगे 2 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार होगा ये होगा 4 बार। और अगर 4 बार करोगे तो आंसर आएगा 16। अगर 16 आएगा तो ये देख रहे हो कितना हो जाएगा। जब ऐसा नंबर आता है तो सबसे पहले हम भाग देते हैं पावर को, भाग देते हैं 4 से, जो बचता है रिमाइंडर उसे पावर लगा देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। बात क्लियर है, क्लियर है तो मैं और आगे चलूँ भाई, और आगे चल सकता हूँ और आगे बढ़ जाऊंगा, यहीं पर सीख लो। अगर यहाँ पर पावर, अगर यहाँ पर पावर 36 के बजाय ऐसा होता, आप स्क्रीनशॉट लेते रहे ना अगर समझ में आती। यहाँ पर पावर, तो यहाँ पर बेस हमारा लास्ट में, बट पावर मैंने कर दी 213, और आपसे मैंने कहा इसमें इकाई अंक बता। पावर को पहले हम 4 से भाग देते हैं, है ना। पावर को जैसे ही 4 से डिवाइड करोगे, 4 3 12 रिमाइंडर 1, और अगर शेषफल 1 है, पावर जितना भी इकाई अंक है उस पर लगा दो 1, और सवाल सॉल्व कर लो। हमारा इकाई अंक आ जाएगा कितना। जितनी भी पावर को भाग देने पर रिमाइंडर बचे, कसम उसको घात पे चढ़ा देंगे। प्रेमलता जी पता है, क्लियर। आप कहेंगे बहुत सही जवाब निधि।
क्या बात है। तो अब अगले सवाल, अगला सवाल आपका थोड़ा, जैसे मैं कह रहा कि अगर मैं किसी नंबर का स्क्वायर करता हूं तो लास्ट में कौन सा डिजिट पर बाद में करता है 5 की पावर हो 500, मैं कहूँ प्लस में 718 पावर हो 700, आपको इन दोनों में का एक अंक निकाल के जो और फिर बताना है। चलिए ये करके दिखाइए, जल्दी से जल्दी बताइए भाई कैसे आंसर करेंगे इसका। चलो बताओ, कौन बताएगा। इसका आंसर कौन बताएगा, इसका आंसर कौन बताएगा। तो देखो, ऐसे सवालों में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम पावर को भाग देते हैं। हम लोग ऐसे सवालों में सबसे पहले पावर को भाग देते हैं 4 से। तो यहाँ 514 था तो इसको भाग देंगे 4 से, बचेगा 2। मैंने इसको भाग दिया 4 से तो बचेगा कितना, मानते हैं। और जैसे ही मान ले बस तुरंत जो बचा उसको यूनिट डिजिट उठाओ पूरे नंबर का, बाकी कुछ पावर लगा दो, बाकी को छोड़ो और यूनिट डिजिट उठा के पावर लगा दो। बस इसको सॉल्व कर लो, 3 3 जा होगा 9 और 8 की पावर 3 का मतलब 2 लास्ट डिजिट, 8 की पावर 8, 8 अठे 16 का मतलब 8 8 अठे 64, 8 अठे 64 और 4 अठे 32, तो 9 और 2 कितना 11, मतलब इकाई अंक से मतलब रखेंगे तो इकाई अंक हमारा कितना, यूनिट डिजिट हो जाता है 1। ये बात समझ आ रही, यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। क्या होते हैं, कितने टाइप के सवाल बनते हैं इस पर, तो चलो भाई चर्चा करते हैं। हाँ तो चलो चर्चा करते हैं। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आज की क्लास में फैक्टर, हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इनको गुणनखंड। तो जो गुणनखंड से सवाल आता है वो सवाल टोटल रहेगा 5 टाइप का। कौन कौन से 5 टाइप का सुनिए। या तो आपसे कहेगा कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताइए, अर्थात कुल अभाज्य गुणनखंड बताइए। कुल अभाज्य गुणनखंड किसी संख्या का पूछा जाए, समझ रहे हो। या फिर आपसे कहा जाए कि आप टोटल फैक्टर बताइए, मतलब कुल फैक्टर बताइए, मतलब जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन सबको बताइए। या तो आपसे कहा जाए कुल फैक्टर के अलावा कुल ऑड फैक्टर बताइए, मतलब विषम गुणनखंड बताइए। कई टाइप का सवाल बनता है, सबको सीखते हैं। विषम गुणनखंड बताइए, या फिर आपसे कहा जाए इवन फैक्टर बताइए, अर्थात सम गुणनखंड बताइए। और या फिर पांचवा टाइप बने कि जितने भी फैक्टर्स हों उन जितने भी फैक्टर्स हों उन सभी गुणन के गुणनखंडों का, मतलब जितने भी फैक्टर्स हैं उन सभी का योग बताइए। अब ये 5 टाइप का सवाल बनता है, टोटल प्राइम फैक्टर, टोटल फैक्टर, ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर और सम ऑफ फैक्टर। 5 टाइप का सवाल। जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए, मैं भी शेयर किए देना, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग चर्चा इन्हीं पर करने वाले हैं। ठीक है बाबू जी, ओके ओके ओके। चलो
लाइव स्टार्ट कर देता हूं मैं। ठीक है, तो मैंने लाइव शुरू कर दिया। शुरू करूं बाबू मैं? चलो मैं शुरू कर रहा हूं। अब सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि फैक्टर्स होते क्या क्या है ना। जैसे 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 मैंने बोला, मैंने आपसे कहा कि जरा बताना ये जो 42 नंबर है 42, ये किन से विभाजित है। तो 42 डिवाइड होगा बेटा 1 से, 42 2 से हो जाएगा, 42 3 से हो जाएगा, 42 4 से तो नहीं होगा, 6 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 42 14 से भी कट जाएगा और 42 21 से भी कट जाएगा। तो मैं कहूंगा कि ये जो इतने नंबर्स हैं, इतने नंबर्स, ये सब के सब हैं 42 के फैक्टर, 42 के गुणनखंड हैं ये। लेकिन मेरी बात समझिए, ये 42 के फैक्टर्स हैं। अब अगर ये फैक्टर्स है तो हम इनको ये नहीं बोल सकते कि यही सब सम गुणनखंड है, यही सब विषम है, यही सब कुछ है। ऐसा नहीं था। विषम के 42 के गुणनखंड अगर मैं बात करूं कि टोटल कितने हैं, तो आप कहोगे कि बाबूजी टोटल तो है 8, बट मैं कहूंगा कि इसमें ऐसे ऑड फैक्टर्स बताइए। ऑड को मतलब क्या है? विषम गुणनखंड। तो विषम गुणनखंड कितने हैं? देखो देखो देखो, 1 है, 3 है, 7 है, 21, मतलब टोटल कितने हैं? 4। मैं कहूं इनमें से इवन फैक्टर बताइए। तो इवन फैक्टर कितने हैं? मतलब सम गुणनखंड कितने हैं? तो सम गुणनखंडों की संख्या देखो देखो देखो, 2 है, 6 है, 14 है और 2 है, 6 है, 14, मतलब 3। और वो था 1 3 7 21। यहाँ पर एक नंबर छूट रहा। हाँ, कौन सा छूट रहा? देखो देखो देखो, मैं बता रहा कौन सा छूट रहा। 14 तिया 42, 6 सत्ते 42, इस दोनों, अच्छा अच्छा, एक नंबर तो छूट ही गया। ए नंबर खुद तो 42 से भी डिवाइड था, है कि नहीं था? बिल्कुल था। ये नंबर तो 42 से भी था, मतलब टोटल 8। ऑड फैक्टर आ गए 4, बट इवन फैक्टर भी कितने हैं? इवन फैक्टर भी यहाँ पर 4 है। ये दोनों हमेशा बराबर नहीं होते, अलग अलग नंबर पर डिपेंड करते हैं कि इनका आंसर कितना आने वाला है। ठीक है, अब जब मैं बात करूं गुणनखंडों का योगफल, तो ये देखो ये देखो ये देखो, इन सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है। इन सबको जोड़ने पर जितना आ जाएगा बस वही हो जाएगा हमारा गुणनखंड। लेकिन जोड़ के देखो आप, तो आएगा 42 और 21 और इतना और इतना और इतना और इतना और इतना, सबको जोड़ोगे तो देख लेंगे कितना आएगा, बस वही गुणनखंडों का योगफल। लेकिन यहाँ पर मैंने अभी 2 क्वेश्चन छोड़े। कौन कौन से? आपने छोड़ दिए प्राइम फैक्टर्स की संख्या, और आपने छोड़ दी है, क्या छोड़ दी है? या तो आपसे कहा जाता अभाज्य गुणनखंड, वो हमने छोड़ दिया अभी, क्योंकि उसका आंसर मैं यहां से नहीं बता सकता था, यहां से बताते तो गलत हो जाता। ठीक है, इवन फैक्टर, ऑड और टोटल फैक्टर्स आप इससे बता सकते। लेकिन अगर आपसे कहा जाता है कि अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो ये देखना कि कोई भी नंबर, जो भी नंबर होता है, वो बनता है अभाज्य से ही। तो आप उसको पहले डिवाइड करना, जैसे एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं ना, बस वैसे ही। लाइक मैं इसको 2 से अगर काट दूं, तो 2 से 1 कटेगा, 2 दूना 14, 2 1 2। फिर मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ 3 से, तो मैं कर दूंगा इसे 3 सत्ते 21। फिर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 7 से, तो हो जाएगा 7 1 7। इसका मतलब है कि 42 जो था बेटा, वो 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है और 7 से भी। अब जब आपसे कहा था कि टोटल फैक्टर बताइए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन, लाइक कर दो वीडियो को और फटाक से गुड मॉर्निंग बोल दो, जल्दी 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 जल्दी। चलो, अगर आपसे कहता है कि कुल अभाज्य गुणनखंड, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताइए, किसके बताइए? किसके बताइए? 42 के। तो यहां देखो कि 42 के फैक्टर्स में 2 भी है, 3 भी, 7 भी, और ये तीनों कैसे हैं? ये तीनों कैसे नंबर है? तो आप कहेंगे सर जी ये तीनों प्राइम नंबर है, अभाज्य, इसलिए टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इज 3। अब इतनी बात समझ में आ रही बाबू? तो हम थोड़ा स्पीड में बढ़े। चलिए, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 3 है, लेकिन लेकिन अगर आप यहां से गिनते तो यहां भी आ जाता 2 3 और 7, वो भी था। लेकिन हम यहां पर इसलिए नहीं गिनेंगे क्योंकि यहां से हमारा आंसर हमेशा सही नहीं होता है। जैसे जैसे सुनिए, जैसे सुनिए, मैंने कहा 100 बताओ किससे किससे डिवीजन। तो आप कहोगे 100 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा।
फिर 10 से, फिर 20 से, फिर 25 से, फिर 50 से, और लास्ट में 100 से। देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने फैक्टर, 9। बट मैं आपसे पूछ रहा था प्राइम फैक्टर्स बताइए। तो जब आप देखोगे कि प्राइम फैक्टर कितने हैं, तो देखो देखो देखो, प्राइम फैक्टर है 2, प्राइम फैक्टर है 5, प्राइम फैक्टर है 20, ना 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 ना, प्राइम फैक्टर और तो कोई मिला नहीं, तो आपको पता चलेगा 2। बट यहां से नहीं, हमने कहा इससे नहीं लगाना प्राइम फैक्टर। आपको बताना हो जब टोटल प्राइम फैक्टर, तो आप इसको दी गई संख्या को डिवाइड करना किससे, जैसे आप ऐसा मासा निकालते हो, 2 से काट दो 50 बार में, फिर 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे 25 टाइम्स, फिर हम इसको 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, 5 से करेंगे, 5 पचे 25, फिर हम कर देंगे 5 से कितनी बार, 5 एकम 5। तो 100 में हमने देखा कि यहाँ पर 2 है 2 बार, और 5 है 2 बार। देखो जब 2 2 बार हो, 5 2 बार हो, तो यहाँ पर हम गिनेंगे 2 जितनी बार होगा, 2 चूंकि प्राइम नंबर है, तो 2 जितनी बार होगा उतनी बार गिनेंगे, 5 भी जितनी बार होगा उतनी बार गिनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर अर्थात TPF, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आ जाएगा 2 और 2। और जबकि यहां से कितना आ रहा था हमारा आंसर, देखो यहां से 2 ही आ रहा था, तो ये गलत हो जा रहा था। जब टोटल नंबर प्राइम फैक्टर पूछेगा तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बाबू, आगे बढ़े भी, आप कहेंगे यस सर, आगे बढ़िए, अगले सवाल पर चलिए। तो मैं अगले सवाल पर चलने जा रहा, क्या करने जा रहा, मैं चलने जा रहा अगले सवाल पर। जी तो मैं चला जाऊंगा अगले सवाल पर। जी चलो, तो आपको बताना है 15 टू पावर 7 में और 12 की पावर 5, इस पूरे में मुझे बता दो कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। चलो, अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या बताइए, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कौन बताएगा, गणेश बेटा बताओ। चलो 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 चलो, बता दो बता दो बता दो, ओके 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 ओके। कौन बताएगा इस सवाल का सही आंसर, जी बिल्कुल, जितने भी लोग हैं वीडियो को लाइक कर दो। चलिए बताइए, करके दिखाइए कितने होंगे भी, तो सुनिए कितने होंगे। ये जो 15 है, आप इसको ब्रेक करोगे 3 इंटू 5 में, और फिर होल पावर लगा दोगे 7। ऐसे जो 12 था, 12 था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके 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 ओके, 12 था, उसको हम लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 तिया 12, और होल पावर कितना कर सकते हो 5। देखो देखो देखो, 7 3 और 5 दोनों पे रहेगा, 3 टू पावर 7, और ऐसे ही 5 टू पावर 7। ऐसे 5 जो था ये भी 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5। अब आप देखो, अब आप देखो, बस केवल देख लो, देखो कितने हैं फैक्टर, तो सबको जोड़ेंगे ना। जब पूछा जाए टोटल प्राइम फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो हम सबको जोड़ेंगे, हम सबको जोड़ेंगे। जैसे 7 है 7 है, 5 है 5 है 5, मतलब ये था कि 3 7 बार है तो 7 बार गिन लो, 5 7 बार है 7 बार गिन लो, 2 5 बार, 2 5 बार, 3 5 बार, जितनी भी बार हो सबको जोड़ लो उतना। 7 दूना 14, 5 तिया 15, और जोड़ के हमने बताया कि मेरा आंसर है 20। तो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर था 29। प्राइम फैक्टर्स की टोटल संख्या कितनी है, 29, 29, 29, 29। ओके ओके ओके, तो आगे बढ़े, अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए करके दिखाइए भी। 1200 नहीं, 1200 नहीं, मैं आपको बोल रहा 2400 के, 2400 के टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताइए, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर,
टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बताइए 2400 का। तो मैं पहले करूंगा 2400 के प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन? जैसे हम करना जानते हैं। ऐसे किसको 2 से काट दोगे, 2 से काट डाला 1200 आएगा, 2 से काट डाला 600 आएगा, 2 से मैं इसको डिवाइड कर दूं 300 टाइम्स, फिर मैं 2 से डिवाइड करूंगा इसे 150 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड करूंगा 75 टाइम्स, 3 से मैं 25 बार में इसको हटा दूंगा, 5 से 5 बार लास्ट में, और लास्ट में 5 से केवल 1 बार, 1 टाइम्स। मतलब ये देखो 2400 को मैं लिख सकता हूं कि यहाँ पर जो 2 था वो टोटल 4 बार है, बट जो 3 है वो 2 बार है, और 5 जो था 5 ये भी 2 बार है। तो यहाँ पर आप गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने थे 8। और ऐसे भी मैं गिन लूं कि अगर मुझसे पूछता है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताइए, तो मैं यहां से भी गिन लूंगा कि ये जो 4 बार 2 बार 2 बार है सबको गिनेंगे। 2 4 बार है तो 2 बार 4 बार गिना जाएगा, 3 2 बार तो 2 बार, और 5 2 बार तो 2 बार गिन लो, 4 2 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इज 8। समझ रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे 8। ऐसे ही पिछला सवाल था, जब भी आप प्राइम फैक्टर में तोड़ लेना फिर जोड़ लेना कि आखिर वो कितनी कितनी बार है। ये तो मैंने कहा, ये तो मैंने कहा कि उसको फिर हम गिन लेंगे। ठीक है, तो मैं अगले सवाल पर चल सकता हूं भाई। आप कहेंगे यस एब्सोल्युटली राइट, चल सकते हैं, चल सकते हैं। तो क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन में ये मल्टीप्लाई का साइन है, 13 की पावर 5 है, 16 की पावर 6 है, और इसमें बताना है आपको कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऐसा है, इसका आंसर बताइए। चलिए ये करके दिखाइए, बड़ा खूबसूरत है। चलो भाई करके दिखाओ। बोलो क्या बताओगे नहीं? क्या आप इसका आंसर बताओगे नहीं? जल्दी बताइए। चले भाई। जी 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 करके दिखाइए। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताइए। कौन कौन बता रहा है? ओके 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 ओके। चलो, तो मैं आपको बता रहा कि इसका इस सवाल का सही आंसर हम लोग कैसे करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। जैसे 11 है तो 11 ऑलरेडी प्राइम है। मैं अभी कॉल बैक कर रहा हूँ सर, अभी कॉल बैक कर रहा हूँ, बस 1 मिनट। तो 11 कैसा था भाई? प्राइम नंबर था। तो 11 प्राइम नंबर है तो मैं क्या करूंगा, 11 की पावर 3 था, लेकिन सुनो ये जो 12 था ये 2 दूना 4, 4 गुने 3 12, यहां पर पावर कितनी है 4। समझ रहे हैं?
फिर ये जो 13 था वो उसकी पावर 5 कर लो, 16 है, 16 की पावर 2 था, देखो 2 की पावर 4 तभी तो 16 होता है, पावर कितनी है 6, ये तो हो गया 24 बार। सबको गिनेंगे मेरे मित्र, सबको, और मैं अगर सबको गिन लूं कि यहाँ 2 4 बार है, 2 4 बार है, 3 4 बार है, और यहाँ पर जो 11 था वो 3 बार। तो देखो टोटल प्राइम फैक्टर्स को आप ऐड कर लीजिए, 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस में 5 प्लस में 24, चलो ऐड कर, 4 3 7 7 8, ना ना ना, 4 3 12 3 12 3 15 5 20 और 24 44। कितने लोगों ने सही आंसर किया बताए भाई, आंसर इसका सही कितना होगा? सही आंसर होगा इसका 44। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप कर पा रहे हैं? सही आंसर कितना है भाई? 44, 44। जी बिल्कुल, चंद्र प्रकाश जी, ओके 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 ओके, 44 एब्सोल्युटली राइट आंसर, एब्सोल्युटली राइट आंसर। चंदा सर आपकी मैथ बहुत अच्छी है और अभी और अच्छी हो जाएगी। चलिए तो शुरू करूं भाई मैं? एब्सोल्युटली राइट आंसर, कितना सही आंसर दिया है सब लोगों ने। चंद्र प्रकाश बहुत सही भी। तो मैं क्या करूं? मैं आगे बढ़ूं भाई? तो मैं आगे बढ़ जाता हूं, तो मैं अगले सवाल पर आ जाता हूं और मैं अगला सवाल दे देता हूं फिर, और अगला सवाल हो जाता है, और अगला सवाल ये आ जाता है कि 840 का बताइए, वही बताना टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो 840 को मैंने डिवाइड करना है, 840 को मैं डिवाइड करूंगा कैसे? जैसे काटते हैं ना, दो से, दो चौके 8, दो दूना 4, फिर दो से डिवाइड कर देना, दो दूना 4, दो एकम 2। ये मैं बेसिक तरीका बता रहा, इसका तरीका तो बहुत है बेटा, बहुत ज्यादा तरीका है। फिर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 एकम 2, 0 5, फिर मैं इसको 5 से काट डालूंगा, खचाक कर लूंगा, 5 दूना 10, 5 एकम 5। अब इतनी इतनी गुस्से में काटो, 3 से 21, बिल्कुल कॉपी ऑपी फट जाए, 7 एकम 7, लैपटॉप लैपटॉप फूट जाए, इतनी तेज काटो। चलो 840 में कितने नंबर आ गए? ये देखो, एक एक दो, एक तीन, एक चार, एक पांच, एक 6। तो टीपीएफ मतलब आप समझते हैं टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इज कितने? दो दो चार दो 6, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इज 6। बहुत सही चंद्रा जी। चलिए चलिए, कहाँ चलिए, अगले सवाल पर चलिए। ये सवाल बड़ा खूबसूरत सवाल लग रहा होगा आपको, तो मैं एक और खूबसूरत सवालों की तरफ चल रहा, एक और खूबसूरत सवाल। तो अगला सवाल है, अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चंद्रा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, 2100 के टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताइए। इसके बताइए बाबूजी अभाज्य गुणनखंड, वो भी कुल अभाज्य गुणनखंड बताइए, जल्दी बताइए। जब मैं पूछ रहा टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ओके 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 ओके। तो 2100 का 2100 को भाग दो, मतलब काट डालो। कैसे काट डालोगे? इसे जैसे दो से, दो एकम दो, एक नहीं, जीरो कटेगा तो फिर जीरो लगेगा। फिर आप डिवाइड करोगे दो से, दो पचे 10, दो दूना 4, दो पचे 10, 5 से 5 एकम 5, जीरो 5 पचे 25, फिर 5 से काट डालो, 5 दूना 10, 5 एकम 5, फिर 3 से खच्चाक कर दो, खच्चाक, 3 से 21, और 7 से काट दो एक बार में। मतलब आपने किया कि 2100 नो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ एक, एक दो, एक तीन, एक चार, एक पांच, एक 6, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं? तो हम फिर से बता देंगे कि यहाँ पर दो दो बार था, 5 दो बार था, 3 और 7 केवल वन वन टाइम थे। और जब भी कभी हम टीपीएफ बताते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो ऐसे नंबर्स में हम सम ऑफ पावर कर लेते हैं, अगर नंबर हमारा प्राइम हो। तो पावर में 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, मतलब 2 2 4 और 5 और 1 कितना हो जाता है? 6। चलो भाई, हमारा आंसर कितना आ जाता है? 6। हमारा आंसर आ जाता है 6, और 6 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज की क्लास में भी मैंने आपको क्या क्या सिखाया? मैंने आपको बताया केवल प्राइम फैक्टर्स के बारे में, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी हमें सीखना बाकी है कौन सा? अभी हमें सीखना बाकी है, देखो 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 देखो, अभी मैंने आपको केवल एक बताया है, कौन सा बताया? सिर्फ प्राइम फैक्टर सिखाया, सिर्फ प्राइम फैक्टर। अभी सिर्फ प्राइम फैक्टर के अलावा जितने भी लोग लाइव हैं कमेंट करते रहिए, है ना? जितने भी लोग लाइव हैं कमेंट करते रहिए बेटा।
प्राइम फैक्टर, सिर्फ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जितने भी लोग लाइव हैं सब लोग कमेंट करते रहे। अभी केवल टोटल नंबर प्राइम फैक्टर सीखा है। तब हमने सीखा कि जब भी कभी कोई नंबर दे तो उसका प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो और उनको गिन लो कि टोटल कितने हैं, है ना। चलो, तो इतनी बातें अगर समझ में आई हैं तो मैं एक सवाल जाते जाते शुभ प्रभातम भाई। चलो बाकी लोग भी। तो तो मेरा सवाल है, तो मेरा क्वेश्चन है 1800 का प्राइम फैक्टर बताइए। 1800, 1800 के टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताना है। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर। तो फिर से आप 1800 को ऐसे भाग दे देना, बार 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 खिंचा कर देना। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी, जिसे 18 लिख दो, 10 लिख दो, 10 गुणा करोगे वही आएगा। तो 18 को मैं लिख सकता हूं 3 3 जा 9 2 जा 18। 10 का मतलब है 2 पच्चे 10, इस 10 का मतलब 2 पंचे 10, सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन। ये मेरा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं इसमें क्या करूंगा, गिन लूंगा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं, 7। ठीक है। और ऐसे ही मैंने इसको डिवाइड किया था 2 से, दोनों 18। फिर मैं 2 से काट दूंगा, 2 चौके 8, 2 पचे 10। फिर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10। फिर मैं काट दूंगा 5 से, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 से 5 9 45। और लास्ट में चाक कर दूंगा 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। और फिर गिन लूंगा, देखो 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 कितने, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हमारे आ जाते, टोटल कितने आ जाते, 7। समझ रहे हैं आप। अगले सवाल पर हम लोग आते हैं। और अगला सवाल कोशिश करते हैं काफी खूबसूरत सवाल दे दे आपको, मतलब बहुत ही बेहतरीन सवाल। तो इस बार क्वेश्चन मिलने वाला है कि आपको मैं बोल रहा 25 की पावर है 77 और प्लस में मैंने कर दिया 11। इसको 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 भाग देना था, भाग देना था 26 से, रिमाइंडर बताना। चलो ये करके दिखा, भाग देने पर रिमाइंडर बताइए। बहुत ही खूबसूरत सवाल है भी। शेषफल प्रमेय पढ़ रहे, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे बेटा। अजीत सिंह चौहान, बिल्कुल 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 अजीत। करण जी आंसर करके दिखाइए, फटाक से आंसर करके दिखाइए जितने भी लोग लाइव हैं। इसको भाग देने पर रिमाइंडर बताना था। जो कोई सवाल का सही आंसर करके दिखाएगा उसको मिलेगा मेरी तरफ से मिलेगा बहुत ही बढ़िया सवाल। चलिए चलिए भाई आंसर करके दिखाइए। चलो 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 चलो। ओके 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 ओके। चलो, तो जब तक आप आंसर कर रहे हो तब तक मैं भी बता देता हूँ कि इस सवाल का सही आंसर कैसे करेंगे, आप कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे, हमारे बाकी यार मित्र को। मैं आपको बताऊं 26 से भाग दे रहे थे, मैं किसको भाग दे रहा था भाई, 26 से मैं हम लोग भाग दे रहे थे, 26 से भाग दे 25 को, बेस को पहले भाग देंगे, है ना, बेस को 26 से भाग दिया 26 बन जाए 26। देखो ना, जो रिमाइंडर है मेरा वो शेषफल आ गया है -1 इस बार, क्योंकि हम बड़ी संख्या से भाग दे रहे थे छोटी संख्या को। अब जब रिमाइंडर -1 आया, पावर पे कितना, 77। अच्छा यहाँ प्लस में 11, 11 को तो मैं भाग ही नहीं दे सकता था ना, इससे 26 से। तो जब -1 है, -1 की पावर मेरे दोस्त कुछ भी रहे, कुछ भी नहीं, अगर -1 की पावर ऑड है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या पर रहने पर, विषम संख्या होने पर हमारा आंसर -1 हो जाता है। प्लस में आप देख रहे हो ये विषम था तो -1। अच्छा यही चीज यहाँ पर +11 भाग ही नहीं जा रहा था, तब मेरा आंसर इसके हिसाब से क्या होगा, इसके हिसाब से जो हमारा सही आंसर है, देखो -1 प्लस में 11 तो आंसर हो जाएगा 10। बिल्कुल पॉजिटिव में 10, 10 इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल का जो सही आंसर था वो क्या है, 10। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही, मेरे मित्र, मेरे भैया, मेरे लल्ला, मेरे बाबू। चलो इस सवाल का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अब मैं बताने जा रहा आपको कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस की तरफ लेके चल रहा। जैसे जैसे सवाल क्या है कि आप 120 को भैया भाग दो, पावर है 650, और इसको भाग देने पर अगर मैं इसको भाग देता हूं 11 से, ठीक ना, और पूछे कि 11 से भाग दे दिया मैंने और बताना है रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर जल्दी से जल्दी करके दिखाओ। फिर अभी देखना कितने बेहतरीन बेहतरीन सवाल हम लोग करने वाले हैं आज की क्लास में। शेफाली यादव जी, ओके ओके ओके, काला काला नहीं दिख रहा। अच्छा चलो 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 चलो, कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना।
लो लो, काला नहीं, ले उज्जर, ले उज्जर। हमने कहा था आपसे 120 की पावर है 650 को उज्जैर ले लो, इसको भाग देना है 11 से और रिमाइंडर बताना है। चलिए शेफाली आंसर करके दिखाओ बेटा। अगर 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 तगर समझ में पड़ता है, अगर तगर करके दिखाइए। नमस्ते बेटा, नमस्ते 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 नमस्ते, अच्छा नमस्ते नमस्ते, अच्छा नमस्ते। इस सवाल का करके दिखाना है आंसर, सोल्यूशन बहुत ही जबरदस्त। चलिए 11 से भाग देने पर मेरे को रिमाइंडर बताना था, अगर मैंने इसको 11 से भाग दे दिया तो 11 से भाग दोगे, देखो बेस को 11 कम 11, 11 कम माइनस में 1 बचता है, क्योंकि 121 डिवाइड होता है, और -1 हम लोग सिर्फ इसलिए लेते हैं जिससे जिससे क्या, जिससे ये हो कि हमको ये पता चल जाए, जिससे ये हो कि हम सवाल को सॉल्व कर ले जाए आसानी से। तो जैसे मैंने -1 की पावर 650 करी, तो -1 की पावर 650 मतलब -1 की पावर इवन नंबर है, इवन नंबर है मतलब सम संख्या है। तो जब ये सम संख्या हो गया तो मेरा आंसर आ जाएगा +1, क्योंकि -1 की पावर अगर इवन है तब वो क्या रहता है +1, और अगर -1 की पावर ऑड है तो वो -1 रहता है। अब अगर ऑड रहता, जैसे बात को मेरी समझिएगा, मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, 650 650 650 ये सब पावर ना हो, तब सुनिए मेरा आंसर क्या। जैसे जैसे मैं कहता कि यहाँ पर 651 है, 50 के बजाय क्या है 651 है, तो जैसे ही मैं कहता कि 651 पावर है, तो 651 को मैं क्या करता, मैंने भाग दिया 11 से 120 को। अब यहाँ पर रिमाइंडर -1 की पावर 651, मतलब कैसा नंबर है, मुझे नंबर मिला यहाँ पर ऑड। और आप जानते हैं कि जब आप ऑड नंबर की पावर, देखो -1 था, पावर कर लोगे विषम संख्या तो तुरंत रिजल्ट हो जाएगा माइनस, और -1 रिमाइंडर हो नहीं सकता है। तो जब -1 हो नहीं सकता तो हमने आपको सिखाया था कि ऐसे सवालों के लिए आप क्या करते हो, आप जिससे भाग दे रहे होते हैं, लाइक 11 से भाग दिया है तो 11 में से घटा लेंगे -1, आंसर आ जाएगा 10 10 10 10। ये पॉजिटिव में, बट कब, जब 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 टोटल रिमाइंडर मेरा आने लगे माइनस में, तो हम जिससे भाग दे रहे होते हैं उसी से इसको घटा लेते हैं, ठीक है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही दोस्त, बहुत। चलो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगले सवाल। अगला सवाल यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पर जहां पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं वहां पर आप देखो, एक बार देखो, 1000 बार देखो, ये देखने की चीज है। हमारा क्वेश्चन देखो, 111 माइनस में 10 है, मैंने इसको भाग दे दिया है 7 से, और आपको, मुझे और सबको मिलकर के बताना है कि रिमाइंडर कितना, जल्दी जल्दी बताओ। अगर मैं इसको भाग दे देता हूँ 7 से तो आंसर कितना, आंसर कितना, आंसर कितना, आंसर कितना, जल्दी से जल्दी करके दिखाइए। अरे मैं आपको लेकर के आया हूँ बहुत ही खूबसूरत सवाल पे। चलिए भाई, इस सवाल का आंसर करके दिखाइए, जितने भी लोग लाइव हैं सब लोग करके दिखाइए। चलिए, अगर आप मेरा कोड अप्लाई करते हो, मेरा कोड है RSD10। RSD10 कोड अप्लाई करते ही आपको मिल जाता है पूरे 10% की छूट, 10% डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप मेरा कोड RSD10 अप्लाई करते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर पढ़ने के लिए। जी हाँ, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आने के लिए अगर आप मेरा कोड अप्लाई करते हो तो आपको मिल जाता है पूरे 10% की छूट, ठीक है। चलो, और शेफाली यादव, जल्दी बताए, जल्दी बताए, जल्दी बताए, जल्दी बताए, लेट मत करिए। चलिए, अभी आंसर दिखाइए। तो मैं आपको बता दूं कि 7 से जब मैंने इसको भाग दिया 48 को भाग दिया, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, जैसे ही मैंने भाग दिया 49 को, जैसे ही मैंने इसको भाग दिया 7 से, 7 7 जा 49, आंसर आ जाएगा -1 की पावर 111,
फिर से 10 को भाग दिया, 7 1 जा 7, माइनस में 3 बचा। अब यहाँ देखो -1 की पावर ऑड नंबर तो -1 ही रहेगा, ये -3 ही रहेगा। तो मैंने देखा कि -4 -4 -4 आया, बट ऐसे सवालों में हम लोग जिससे भाग देते हैं उसी से इतना माइनस कर लेंगे। 7 से 4 घटा देंगे, आ जाएगा 3, आ जाएगा 3, आ जाएगा 3। बिल्कुल करेक्ट आंसर, पॉजिटिव, पॉजिटिव में 7 आंसर। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं भाई हम, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? ओके 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 ओके। चलिए अगले सवाल पर आते हैं हम लोग, और अगला सवाल चलो ले ही लेते हैं सवाल। अब इस बार मैं क्वेश्चन ला रहा हूं आपके लिए काफी बढ़िया सा, बस जितने लोग आते जाओ, वीडियो को लाइक करते जाओ, वीडियो को कमेंट करते जाओ मेरे दोस्त। लाइक और कमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है, इससे इससे ये पता चलता है कि आपकी समझ में कितनी चीजें आ रही हैं, कितनी चीजें नहीं आ रही हैं, एवरीथिंग इज चलो चलो भैया, इस सवाल को करके दिखाओ, बहुत ही बढ़िया। 3 टू पावर 1989 है, और मैं आपसे कह रहा कि इसको तुम भाग दे दो 7 से, और बता दो कि रिमाइंडर कितना। ये पिछले साल का सवाल है, 7 से भाग देने पर रिमाइंडर, मैंने आपको करवा रखा है कई बार। अब आपको बताना है यहाँ पर कि इस सवाल का सही आंसर क्या था। जितने लोग लाइव हैं वीडियो को लाइक करते चलिएगा और आंसर बताते चलिए। चलिए भाई, शेफाली जी, अजीत सिंह, करण सोनी, आंसर करके दिखाओ बेटा। 3 टू पावर 1989 नो डिवाइड करना था 7 से, रिमाइंडर बताना है। तो अगर मुझे यहाँ पर रिमाइंडर बताना हुआ तो मैं कैसे करूंगा इस सवाल? देखो, 3 की पावर इतना है, अगर मुझे नहीं पता है फर्मेट थ्योरम क्या था। फर्मेट एक एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, नाम था उनका फर्मेट। फर्मेट जी ने जो थ्योरम बताया, अगर मुझे नहीं पता, फर्मेट थ्योरम से मैं नहीं लगा रहा। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं, मैं फर्मेट थ्योरम से इस सवाल को करने नहीं जा रहा। ठीक है, मैं आपको बताने जा रहा बेसिक क्या है। तो जब मैंने देखा, मैंने भाग देना था 3 को। देखो बेसिक मैंने आपको बता रखा ना, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सारी जगहों पर हम लोगों ने बेस को भाग। यहाँ पर मेरा जो बेस था, यहाँ पर जो मेरा बेस था वो था, क्या था बेस? जो बेस था वो 3 है। 3 टू पावर 1 मतलब 3 रहेगा, 3 का स्क्वायर मतलब कितना, 9 रहेगा। 3 की पावर 3 मतलब 27 रहेगा। 3 की पावर 4 मतलब, हेलो बेटा, हेलो 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 हेलो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी, माय फॉल्ट नहीं, ये अनअकैड मतलब समझ रहे हो आप। शेड्यूल 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 मॉर्निंग में अचानक से लगा बेटा। 3 की पावर 4 मतलब 81, और इसलिए ऐसा है। ठीक है, सॉरी टू नॉट इन्फॉर्म यू। 3 की पावर 4 मतलब 81, 3 की पावर 5, 5 पर जाना ही नहीं है। अंजलि बेटा ध्यान दो इधर। 7 से मैंने अगर इसको भाग दिया, समझ रहे हो, 7 से भाग दिया, तो 7 से मुझे भाग देने पर 1 या -1 बचाना था। देखो 3 में नहीं, 9 में नहीं, लेकिन 27 को अगर मैं भाग देता, ध्यान से सुनो, तो यहाँ मैं भाग देता 7 चौके 28, और मेरा आंसर आ जाता -1। यही काम मैं यहाँ पर कर लूंगा, पूरे सवाल में कर लूंगा। मतलब 3 की पावर अगर 1989 को भाग देना था, तो मैं इस 3 को बनाने की कोशिश करूंगा 3 टू पावर 3, और होल पावर हो जाएगा 1989। 3 की पावर ना 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 3 टू पावर जब मैं इतना करूंगा तो 1989, बात समझिए। होल पावर थी कितना, 6 1999। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको काट डालूंगा 3 से, क्योंकि मैंने पावर रखी है कितनी, मैंने पावर रखी है 3। अब अगर मैंने पावर 3 रखी है तो एक काम करो, 3 से काटो, 3 से 18, 3 से 18, 3 तिया 9। ठीक है, 3 से 18, 3 से 18, 3 तिया 9, और मैं इसको 27 आया, 27 की पावर 6 6 3, भाग दे दूंगा मैं 7 से, तो 7 चौके 28, माइनस में 1, -1 की पावर 6 6 3। देखो भाग देने के बाद रिमाइंडर मेरा आने लगा निगेटिव में, तो अगर निगेटिव में आ रहा है तो पावर भी ऑड थी, इसलिए टोटल आंसर निगेटिव। निगेटिव हो नहीं सकता। तब मैंने आपको बताया कि जब ऐसा हो तो आप जिससे भाग दे रहे हो उससे घटा दो, उससे घटा दो, आंसर इज पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव में 6 आंसर सही था।
लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा था कि ये वाला थ्योरम तब है जब हमको फॉर्मेट का रूल नहीं पता। इसका नहीं पता है फॉर्मेट साहब। अंजलि वर्मा जी, जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए 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 आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्री में सीख लीजिए फॉर्मेट थ्योरम। फॉर्मेट, और अगर ऐसे ही थ्योरम को साथ आपको कंप्लीट तैयारी करनी है तो आपको आना पड़ेगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, जहां पर मैं लेके आ रहा अपना कंप्लीट सिलेबस। जल्द से जल्द यूपीएसआई हो या फिर यूपी टेट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा आयोजित कोई भी वैकेंसी हो तो आप कैटेगरी चुन सकते हैं यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी का, और जुड़ सकते हैं हमारे साथ RSD10 कोड अप्लाई करके। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं मेरे साथ, जुड़ सकते हैं मेरे साथ और कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। फॉर्मेट थ्योरम जो था ये रिमाइंडर थ्योरम में कैसा थ्योरम होता है सुनिएगा। ये ऐसा थ्योरम होता है जैसे 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 आपने भाग दिया किसी नंबर a को, भाग दे रहे हो b से, और अगर इसकी पावर है b-1, मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं ना उससे पावर एक कम है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा शेषफल रहता है, मतलब रिमाइंडर रहता है, वो रिमाइंडर रहता है ऑलवेज 1। कितना रहता है? 1। बट इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए कि जो a है और जो b है, ये दोनों नंबर आपस में क्या हो, ये दोनों नंबर आपस में तो को प्राइम हो ही हो। को प्राइम का मतलब कैसा नंबर है? सह अभाज्य। ये दोनों आपस में तो सह अभाज्य हो, लेकिन जो b है मतलब जिससे भागते रहे, वो भी ऑलवेज एक प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब अभाज्य संख्या होना चाहिए हमेशा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, जी बिल्कुल 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 ऑप्शन बी। तो ये जो बी है, ऑप्शन बी नाम ही रख लिया तुमने तो। ये जो बी है, सुन रहे हो, बी यहाँ पर जिससे भाग दे रहे वो ऑलवेज कैसा नंबर होना चाहिए? प्राइम नंबर। तो फॉर्मेट साहब ने कहा था कि ऐसी कंडीशन में, अगर ऐसा है तो ऐसी कंडीशन में हमें रिमाइंडर हमेशा मिलेगा, क्या मिलेगा? एक। आप इस चीज को समझ रहे हो? हमेशा में जिससे भाग दे रहा वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए हमारा, क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए ऑड नंबर, सॉरी प्राइम नंबर। जैसे यहां से क्या होता फॉर्मेट थ्योरम से, तो अभी तो हमने फॉर्मेट थ्योरम का यूज नहीं किया था, अब मैं करने जा रहा हूं। तो मैंने ये तो कॉन्सेप्ट आपको बेसिक बताया था कि ये सारा चीज बेसिक था। अब आ जाओ फॉर्मेट साहब के नियम पर। जो फॉर्मेट का नियम था बड़ा बेहतरीन नियम था, उस नियम की बात कर लेते थोड़ा सा बेहतर कर लेते। आप सबको सारी चीजें समझ में आएंगी मेरे मित्र, सब कुछ आएगा बशर्ते आप आखिरी तक बने रहो। चलिए, अब अगर मैं सेम सवाल को लगाने जा रहा, ऑप्शन बीजी, ओके ओके ओके। अब मैं अगर सेम चीज को लगाने जा रहा फॉर्मेट थ्योरम पर, तो देखो भाग किससे दे रहे थे? 7 से। 7 से भाग दे रहे थे, जिसको भाग दिया उससे मतलब नहीं, लेकिन इसकी पावर 7 से भाग दे रहे थे, इसकी पावर देखो 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 देखो, जिससे भाग दे रहे हो पावर उससे एक क्या हो? पावर हो उससे एक कम। यहां पर देखो b-1 था, अगर पावर उससे एक कम है तो मेरा रिमाइंडर आ जाता है कितना? आ जाता है एक। बस यही थ्योरम यहां पर लगाओ, देखो 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 देखो। 7 से पावर अगर एक कम मतलब 6 होती, अगर पावर 6 होता ना, तो इस पूरी कहानी में, इस पूरी स्टोरी में जो मेरा शेषफल आता वो आ जाता एक। अब 3 की पावर 6 तो कर लिया, लेकिन यहाँ 1989 था, तो मैं होल पावर कितना रख सकता हूँ? मैं होल पावर कर लूंगा 6 तियां 18, 6 तियां 18, 6 एकम 6, और 3 की पावर कितनी बचता? 3। ये पूरे नंबर। अभी मैं एक जुगाड़ और इसका बता रहा हूं आपको। अगर आपको फॉर्मेट थ्योरम का ये कॉन्सेप्ट याद नहीं हो पाता है तब मैं आपको एक बेसिक एक जुगाड़ और बताने वाला हूं। जितने लोग आते जाइए, वीडियो को लाइक करते जाइए, ठीक है दोस्त। 3 टू पावर 3। अब ये देखो 1 इंटू 3 तिया 9 तिया क्या है? 27। ये हो गया 27। अब अगर ये 27 आ रहा, क्या आ रहा मेरे दोस्त? 27। तो 27 को मैं फिर से भाग दे दूंगा किससे? 7 से। 7 या 21, और बचेगा मेरा आंसर कितना? पॉजिटिव में 6, और 6 बच गया, और यही 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 तो हमारा आंसर था। क्यों भाई? इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? एब्सोल्युटली राइट आंसर 6। तो मैं हम लोग को अब क्या करना है? हम लोग को जब भी कभी ऐसा सवाल मिले तो हम लोग को बस क्या करना है? सुनो सुनो सुनो, एक दूसरा तरीका, सेकेंड मेथड मेरा सुनो, यही से करना है आपको बाकी के बाकी सारे सवाल।
जो मैं मेथड अब बताने जा रहा हूं उसी मेथड का यूज करके आपको बाकी के सवाल करने हैं। कैसे करने हैं सुनिएगा। सवाल ने कहा था कि 3 की पावर 1989 को ना इसको ना भाग देना था 7। ये मैंने नहीं कहा, ये सवाल ने कहा। तो जब मुझे इसको 7 से भाग देना था तो ऐसे सवालों में हमेशा एक काम करना कि तुम जिससे भाग देने वाले हो उससे एक घटा लो। जैसे 7 से एक घटा लो आ जाएगा 6। बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर मैंने 7 से एक घटा लिया मेरा आंसर आ गया 6। बस उसी 6 से सबसे बेहतरीन तरीका बता रहा हूं मैं। इससे बेहतरीन तरीका कोई हो नहीं सकता। तुम चाहे जहां से किताब उठा लो, चाहे जो मेथड लगा लो, मैं जो बता रहा इससे समझिए। फर्मेट थ्योरम का यूज करते हैं जिससे मैं भाग दे रहा, अगर वो प्राइम नंबर है तो उससे एक घटा लो आया 6। 6 से पावर को काट दो, समझ लो पावर को हमें छोटा करना है। पावर को छोटा हम कर रहे हैं तो 6 तियां 18, 6 तियां 18, 6 कम 6 बचा 3। जो बचेगा ना उसी को पावर पे रख के फिर से पूरा सवाल लिख लो किसको 7 से भाग देना है। समझ रहे हो? बस यही कर लेते हैं हमारा आंसर। 3 की पावर 3 का मतलब 27 को अगर मैं 7 से भाग दे दूं 7 चौके 28 तो मेरा आंसर आ जाएगा 7 तियां 21, मेरा आंसर आ जाएगा 6। और बस यही हमारा आंसर, पॉजिटिव में 6। एब्सोल्युटली राइट आंसर जिन्होंने 7 बताया होगा। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे हैं तो सेम कॉन्सेप्ट पर मैं बेस्ड अगले सवाल को लेने जा रहा हूं। ठीक है, फर्मेट थ्योरम क्या होता है मैंने समझाया है, और फर्मेट साहब के थ्योरम पर बेस्ड ये वाला सवाल आप सबको करके दिखाना है कि 2 की पावर 51 को अगर मैं भाग देता हूं 5 से तो रिमाइंडर कितना। चलिए सब लोग करके दिखाइए फटाक से। इसको भाग देते हैं 5 से तो भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा। जितने लोग लाइव हैं, मैं मेरी 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 कोशिश है कि आप सब लोग सही आंसर करके दिखाइए। जितने भी लोग लाइव हैं, चलिए भाई बताइए सही बताइए। आदित्य तिवारी जी, आदित्य तिवारी जी कह रहे हैं 3 3 3, ऑप्शन बी भी कह रहे हैं 3। चलो इस सवाल का जो सही आंसर होगा देखिए, आप भाग दे रहे थे किससे? आप भाग दे रहे थे 5 से। तो 5 से भाग दे रहे थे, 5 एक कैसा नंबर था? फॉर्मेट साहब का यूज करो। 2 की पावर 51 है, भाग देना है किससे? 5 से। तो 5 से मैं एक कम करूंगा, कितना आएगा मेरा? 4। 4 से मैंने कहा था पावर को काट डालो काट डालो काट डालो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, बचा 3, बस उसको पावर लगा दो, फिर से पूरे सवाल को सॉल्व कर लो। 2 की पावर 3 को 5 से भाग देके रिमाइंडर बता दो। तो जैसे मैंने 2 की पावर 3 करी है, देख रहे हो? तो 2 दूना 4 दूना 8 हुआ, और अगर मैं 8 को 5 से भाग दे देता हूं तो 5 एकम 5, बोलो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? फटाक से बता दोगे, रिमाइंडर 3। बहुत सही सवाल का आंसर था दुर्गेश सोनी जी, ऑप्शन बी दुर्गेश सोनी। बहुत सही दुर्गेश, लगे रहो बेटा, लगे रहो लगे रहो, बहुत बढ़िया सवाल आंसर था। चलिए दुर्गेश जी अगले सवाल पर चलते हैं। बहुत सही दुर्गेश, बहुत सही आदित्य, बहुत सही, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। बस बस बने रहो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दो दुर्गेश बेटा, आदित्य बेटा। चलिए सबको बुला लो, क्योंकि आज के सेशन में मैं फॉर्मेट थ्योरम ही नहीं, पूरा का पूरा रिमाइंडर थ्योरम खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, बिल्कुल खत्म कर दूंगा, बिल्कुल। जैसे जैसे 3 की पावर, अब देखो भाई ना, कर वो कही थे, देखो इधर 3 की पावर है, अले लिखो 122। मैंने आपसे कहा कि इसको 11 से भाग देने पर रिमाइंडर बताओ, कौन बताए? अरे मेरे दोस्त, चाहे जैसा सवाल आ जाए, अगर फॉर्मेट लग गया ना, फॉर्मेट का मतलब समझ गए ना, तो कोई भी सवाल तुम्हारे हाथ से जाने वाला नहीं। फॉर्मेट थ्योरम लगा के दिखाइए, बताइए भाई। बिल्कुल 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 सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर किया था। चलिए 3 की पावर 122 को 11 से भाग दे दिया जाए तो रिमाइंडर। मैंने आपको बताया कि जब भी कभी ऐसा सवाल आए, मतलब यहां पर डिफरेंसेस रहे मोर देन कितने का, मोर देन 1 का, तो और भाग भी दे रहे हो, कैसे भाग दे रहे हो? प्राइम नंबर से। तो मैंने आपसे कहा यहाँ पर जनाब रूल है, 5 आंसर आने लगा, ऑप्शन बी कह रहे हैं और आदित्य जी कह रहे हैं 5।
करण सोनी जी आप भी आंसर करते रहिएगा। चलिए, तो मैं अगर 11 से भाग दे रहा तो मैंने कहा था आपसे कि आप इससे एक कम करो 10, 10 से इसको काट डालो, आएगा 120 मतलब 2, तो बचा और 3 की पावर 2 लिख दो और पूरे सवाल को फिर से सॉल्व करो। 3 की पावर 2 को 11 से भाग देने पर 3 की पावर 2 का मतलब 3 तिया 9। क्या मैं इसको मतलब 9 को 11 से भाग दे सकता था? नहीं। तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा? जब भाग ही नहीं जाएगा बाबू तो रिमाइंडर 9 बचेगा। पूरे सवाल का जो सही आंसर था वो था 9। 9 वो क्या था आंसर? 9। जी बिल्कुल आदित्य तिवारी जी, 9 सही आंसर होगा, -2 नहीं, बिल्कुल सही आंसर होगा 9। अगले सवाल पर क्या मैं आ सकता हूँ? क्या मैं अगले सवाल पर आ सकता हूँ? तो आप कहेंगे यस सर, यस सर। तो चलिए भाई, यस सर, अगले सवाल पर आ गए, यस सर। तो 5 की पावर, चलो 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 चलो, 5 की पावर मैंने कर दिया 50 और इसको आपको भाग देना है 7 से। 7 से भाग देने पर रिमाइंडर बताना था। चलो भाई रिमाइंडर बताओ, कौन बताएगा? रिमाइंडर बताना है। मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया ना बाबू, उसी कॉन्सेप्ट से लगा लो सवाल का आंसर। ऐसा है ही नहीं कि ना आए। मैं देख रहा कमेंट कितने लोग बता रहे हैं, जल्दी से जल्दी बताइए भाई। जी बिल्कुल 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 आदित्य तिवारी जी, मैं थोड़ा चार्जिंग लगा लूं मोबाइल और इसको, लैपटॉप चार्जिंग लगा। चार्जर ऑन कर दो। जी बिल्कुल। एब्सोल्युटली राइट आदित्य, ऑप्शन बी। चलो भाई इसका अच्छा, आप ज्यादातर लोग बता रहे हैं 4, देखो कैसे 4, मैं बता रहा कि कैसे 4। हमने आपसे कहा कि जब भी कभी ऐसा सवाल है ना, तो पावर को छोटा करने की कोशिश करो। जैसे 7 से भाग दे रहे थे, तो 7 से मैं 1 घटाऊंगा, कितना आएगा? 6। हमेशा 1 घटा के उससे काट डालो, 6 8 48, जो बचे पावर लगा दो। बच्चा बचा कितना? 5। अरे 50 लिख दिया था, तो आप 5 समझना। तो अगर यहां पर लिखा है 5 और 5 की पावर हो गई 2 बची, 5 की पावर 2 होता है 25। अच्छा, आपको भाग देना था 7 से, मतलब जैसे ही मैंने 25 को भाग दिया 7 से, 7 या 21, क्या बचा? 4। एब्सोल्युटली राइट आंसर। जी बिल्कुल बिल्कुल, करण सोनी बहुत गलत आंसर। बाकी ऑप्शन बी और आदित्य तिवारी जी, दुर्गेश सोनी बहुत सही आंसर है। सिफाली बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत सही, बहुत सही, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर है। तो अगर इतनी बात आपकी समझ में, सबकी समझ में आई है, 4 बचेगा, मतलब ये कंफर्म है कि आप सब लोगों को फॉर्मेट थ्योरम आ गया। आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा नाम है राहुल कुमार सोनी। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो कर लीजिएगा और जितनी भी मेरी फ्री क्लासेस होती है वो ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको पूरे बैच चाहिए, पूरा का पूरा फुल सिलेबस, तो RSD10 कोड अप्लाई करके आप आ सकते हैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। फॉर्मेट साहब का यूज करिए, आंसर बताइए। मैं कह रहा कि 13 की पावर है, मैं यही कह रहा था कि 13 की पावर है। जी हाँ, मैं यही सवालों की बात करने जा रहा था, बिल्कुल। तो मैं क्या लिखने जा रहा था? मैं लिखने जा रहा था यहाँ पर पावर 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 पावर, यहाँ पर है 62 और प्लस में है 56। मैं आपसे बोलूं कि इसको भाग देके दिखाओ और वो भी 11 से, 11 से भाग दो, तो सबसे पहले जो आपने सीखा है वो कार्य करिए, जो मैंने आपको बताया वो काम करिए। ऐसे नहीं बता सकते थे इस सवाल का सही आंसर। आपने अगर सीखा है, समझा है, जाना है, पहचाना है, तो आपको ये बात पता होगी कि जब भी कभी ऐसा सवाल मेरे को मिलता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि पावर बहुत ज्यादा है, पावर को छोटा कर ले। पावर को छोटा कर डाला तो समझ लो ये वाला टाइप झींगा लाला। और पावर को छोटा करने का तरीका जो था वो हम उठाएंगे फॉर्मेट साहब से। इन्होंने कहा था कि आप जिससे भाग दे रहे हो भाई साहब, जिससे भाग दे रहे हो, जैसे 11 से, मैं 11 से 1 घटा लूंगा, कितना आएगा भाई? 10। 10 से मैं पावर को काट डालूंगा, बचेगा कितना? 2।
मतलब मेरा आंसर बचा 13 की पावर 2 बचा है 56। और फिर अब पूरा सवाल देख लो कि मेरे को इसको भाग देना था 11 से और बताना था। ये सवाल हो गया, समझ रहे हो सवाल का मतलब? ये हो गया सवाल। और अगर मैंने इसको भाग दे दिया तो मेरा आंसर आने लगेगा। जैसे 13 का स्क्वायर 169 होता है, प्लस में 56 था, बस यहीं पर मैं भाग दे दूंगा 11 से और मेरे को पता चल जाएगा रिमाइंडर कितना। जैसे 11 एकम 11, 55 बचा, नहीं 50 नहीं, 11 पचे 55, तो बचा यहाँ पर 4। ठीक है, 11 पचे 55, 1 बचा, 4 और 1 5, बस हो गया रिमाइंडर। रिमाइंडर ही तो बताना था। शेषफल हो गया, मेरा आंसर कितना आ गया? रिमाइंडर। रिमाइंडर आ गया 5। क्या आप में से जितने भी लोग लाइव हैं सबकी समझ में ये बात आ रही है या नहीं आ रही? क्या आप में से जितने भी लोग लाइव हैं आप इस चीज को समझ पा रहे हो या नहीं? मैं आप सबसे पूछना चाह रहा हूं, आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? बताएं भाई। तो मेरे ख्याल से आप सबकी समझ में ये बात आ रही, आ रही मित्र? अगर आ रही है तो हम लोग अगले सवाल पर चल सकते हैं। बताएं, क्या हम लोग अगले सवाल पर चल सकते हैं? जी जी जी, अगले सवाल पर चल सकते हैं, बोला करिए भाई। बोलने से चीजें आती हैं। तो मैं अगर अगले सवाल पर चल रहा तो मेरा अगला सवाल है 8। 8 की पावर 150। मैंने फिर से आपसे कहा कि इसको भाग दे दीजिए। रुकिएगा रुकिएगा रुकिएगा, 150 नहीं करता। मैं इसको आपसे भाग देने के लिए बोल रहा कि 157 है। इसको भाग दीजिए 13 से। 13 से भाग देने पर रिमाइंडर बताओ। परमेट साहब का यूज करो, 13 से भाग देके रिमाइंडर बताओ। अवधेश शुक्ला जी लाइव आ चुके हैं। शुक्ला जी नमस्कार। 5 कैसे? उन्होंने कहा 5 कैसे? देखो 4 और 1 5 बचा था ना, यहां पर भाग दिया, जितना भी रिमाइंडर बचता चलेगा उन्हें बीच में फिर प्लस करना था। देखो 4 उधर 1 इधर और बचा 5। अगर आपने ये नहीं पढ़ा उदय शुक्ला जी तो अभी जैसे ही क्लास ओवर होगी आप फिर से पीछे चले जाइएगा, ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। फॉर्मेट साहब का यूज बताया, फॉर्मेट साहब का थ्योरम बताया, फिर हम लोगों ने फॉर्मेट साहब के थ्योरम पर कई सारे सवाल लगाए। सभी सवालों को आपको अच्छे से सीखना है तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। अदरवाइज अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, मैंने वहां पर पढ़ा रखा है इस चीज को और भी खूबसूरत तरीके से, तो आप आ जाइएगा वहां भी। उदय शुक्ला जी आप सुन पा रहे हैं तो कमेंट करके बताएं। बताएं, आप कमेंट करिए, मैं आपके आंसर यहाँ से बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर सवाल था 13 की पावर ना 8 की पावर 157 है। फिर से सुन लो, इसको मुझे भाग देना था 13 से, बताना है रिमाइंडर। और मैंने आपको कहा कि जब आप 13 से भाग दे रहे हो मतलब प्राइम नंबर से दे रहे हो, और जिसको दे रहे हो वो और ये प्राइम को प्राइम नंबर है आपस में। तो जब 13 से मैं भाग दे, 13 से मैं 1 घटा लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 12। माने लू कि नहीं? आप कहेंगे मानते हैं। दोनों को ऐड करके डिवाइड करें। अरे बेटा ऐड करके डिवाइड करोगे तब भी वही रिमाइंडर, या डिवाइड करके ऐड करोगे तब भी वही रिमाइंडर, सेम रहेगा बेटा। अवधेश शुक्ला जी सेम सेम सेम। यहाँ पर देखो 13 से 1 घटाया 15, 12 है, 12 से मैं इसको काट डालूंगा, 12 एकम 12 37, 12 3 36, 1 बचा। जो बचेगा वो पावर लगा दो मैंने कहा था, और फिर से पूरे सवाल को सॉल्व कर लो। अच्छा 8 की पावर 1 है मतलब 8 है, 13 से भाग जाना ही नहीं है, तो ओवरऑल जो मुझे रिमाइंडर मिलेगा वो कितना मिलेगा? 8। बिल्कुल सही आंसर है ये वाला 8। बिल्कुल सही अवधेश जी, बहुत सही, खूबसूरत आंसर किया आपने, बहुत सही। मजा आ गया इस सवाल का आंसर सुन के आपको, बुखार बिन से, आपके मोबाइल के कमेंट से। चलिए भाई हम लोग अगले सवाल पर चल सकते हैं। तो आप कहेंगे यस, जल्दी बताएं क्या हम लोग अगले सवाल पर चल सकते हैं? आप कहेंगे यस सर, यस सर, यस सर। चलो भाई अगले सवाल पर हम लोग आ जाते हैं। जी सर। तो अगला सवाल जो था, जितने भी लोग लाइव हो वीडियो को एटलीस्ट लाइक तो कर दो, क्यों भाई? क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो थोड़ा सा हौसला अफजाई ये मिलता है कि मुझे और क्या क्या चीजें पढ़ा। मेरे को भाग देना था यहाँ पर 17 से 7 को, लेकिन मैं पावर सेट करके आपको दे रहा कि यहाँ पर पावर है, मेरी पावर है, मेरी पावर है 66। भाग दीजिए 17 से, रिमाइंडर बताइए। चलिए भाई रिमाइंडर बताइए, 17 से भाग देने पर शेष बताइए, शेष बताइए, शेष बताइए। फॉर्मेट साहब का यूज कर डालिए, रिमाइंडर बताइए। अवधेश शुक्ला जी, आदित्य तिवारी जी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, करेक्ट 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 करेक्ट। चलिए आदित्य,
बताएं भाई, इस सवाल का जो सही आंसर है वो कितना? चलिए, जब तक आप बता रहे हो, कहाँ है गुरुदेव? अरे शुक्ला जी, शुक्ला जी, शुक्ला जी, कहाँ है, कहाँ है? अभी बताते हैं सर, अभी तुरंत 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 जल्दी बताइए इस सवाल का सही आंसर। 15 15 बताने लगे लोग, देखो कैसे। मैंने कहा था 17 से भाग देना बेटा 7 की पावर 66 को, तो जिससे भाग देना उससे एक घटा लो, आएगा 16 से इसको मैं काट डालूंगा, 16 चौके 64 बचा दो, 7 का स्क्वायर और इसको भाग दे दो 17 से, आंसर फटाक से मिलेगा। जैसे 7 का स्क्वायर 49, 49 को मैं 17 से भाग दे दो, मुझे मिल जाएगा आंसर। 17 का दोगुना हो जाता है 34, 34, 34, क्या हो जाता है 34। 17 दूना 34 अगर मैंने किया तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा? जैसे ही मैंने देखा, ढूंढा कि रिमाइंडर आखिर कितना मिलेगा, तो पता चल गया यहाँ पर 5, यहाँ पर 1। अरे वाह, बहुत खूबसूरत आंसर किया आपने। दिल गार्डन गार्डन हो गया बिल्कुल एकदम, मतलब लल्लन टॉप आंसर। 15, 15 शुक्ला जी, बहुत सही। शुक्ला जी, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? तो आप कहेंगे यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, आगे बढ़ सकते हैं, पूछिए। और हम लोग आ जाते हैं अगले सवाल पर। और अगला सवाल, क्योंकि आपको अगला सवाल मिलने वाला है, काफी खूबसूरत मिलने वाला है, बहुत ही बेहतरीन सवाल मिलने वाला है आपको, आपको आपको बहुत ही खूबसूरत सवाल मिलने वाला है। चलिए भाई, देखा जाए कैसे, बहुत ही बढ़िया सवाल। शुक्ला जी देखिएगा, यहाँ पर हम लोग सेम प्रोसेस पर करने जा रहे हैं, मतलब फर्मेट थ्योरम का यूज करने जा रहे हैं कि जब जब सवाल कहे कि 8 की पावर है, 8 टू पावर कर दे सवाल 152 और कहे चलिए, इस सवाल का आंसर आप करके दिखाएंगे। मैंने आपको बोल दिया कि इसको 17 से भाग देने पर। ये रहा आपके लिए डब्ल्यू एच, ना ना ना, एच डब्ल्यू। ये रहा आपका होमवर्क। इस होमवर्क को जल्दी से जल्दी करके दिखाएंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं। आप लोग क्या करिएगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आइए, मेरे साथ जुड़िए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं और आप प्राप्त कर सकते हैं मेरे साथ मेरे साथ फुल कोर्स करने का एक्सपीरियंस। पूरे कोर्सेज के लिए आपको क्या करना होगा, ऐसे सभी सवालों के लिए, जैसा कि मैंने बताया, ये सारे सवाल अभी थोड़ी ही देर में हुए। इन सभी सवालों को कैसे सीखना है, फर्मेट थ्योरम क्या था, फर्मेट थ्योरम का यूज कहां कहां पर है, कैसे कैसे बड़े बड़े सवालों पर है, ऐसे सभी सवालों को हम लोगों ने सीखा है। और अगर ऐसे सभी क्वेश्चंस को आपको करना है, आप भी करना चाहते हो, तो आपको आ जाना होगा, आपको आ जाना होगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। आपको आ जाना होगा कहां पर, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। तो लर्निंग ऐप पर आने के बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बता दूं। लर्निंग ऐप पर आने के बाद आप अपनी कैटेगरी चुन लीजिएगा, कौन सी कैटेगरी, यूपी पीएससी या यूपी ट्रिपल एससी। ये कैटेगरी चुनने के बाद आप सिर्फ मेरा कोड RSD10 अप्लाई करेंगे। और आपको फ्री क्लासेस अगर देखनी है तो फ्री क्लासेस के लिए SPRSD10 फ्री क्लास के लिए एडमिशन लेना हो, RSD10 पूरे 10% की छूट मिल जाती है आपको जब आप मेरा कोड अप्लाई करते हैं तब। ठीक है।